तो इसने क्या किया, जो 394 395 की जो अरेंजमेंट आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा, स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट, उस स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट के अंदर इन्होंने सन्ड्री असेट्स एक्वायर की थी। क्या एक्वायर की थी? सन्ड्री असेट्स। तो जो सन्ड्री असेट्स एक्वायर की थी वो अंडर एग्रीमेंट थी, यानी ये अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट के अंदर अरेंजमेंट था। तो ये जो अरेंजमेंट है, तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था, ये अरेंजमेंट क्या सेल माना जाएगा या नहीं। ओके, क्योंकि स्लम्प सेल कहलाएगा। तो ये स्लम्प सेल के अंदर आपको पता है कि सेक्शन 50 बी लगता है, उसके अंदर क्या होता है, विदाउट इंडेक्सेशन टोटल वैल्यू लेस करके टैक्स लगता है। क्योंकि अगर अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जहां असाइनिंग वैल्यू, अदरवाइज तो एक केस था पुराना आपको पता है, जहां वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती हो, डिटरमाइन नहीं की जा सकती हो, नहीं की जा सकती हो, तो इनडिटर्मिनेशन के केस में एक बहुत पुराना केस था, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का, याद आ रहा है? हाँ जी, तो ये बी श्रीनिवासा शेट्टी का केस था, जिसके अंदर ये था कि जहाँ वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं हो सकती हो, वहाँ कैपिटल गेन होगा ही नहीं, वहाँ कैपिटल गेन नहीं होगा। तो इस केस पे एसएससी ने कहा कि भाई ये अरेंजमेंट स्लम्प सेल नहीं है, ठीक है, और क्योंकि बीसी श्रीनिवासा शेट्टी कहता है वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए कैपिटल गेन है ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो अरेंजमेंट है दैट कवर्स इज अंडर 50B, तो ये जो अरेंजमेंट है ये भी सेल ही कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, सेल ही कहलाएगा, और इस पर 50B अट्रैक्ट होगा, और 50B अट्रैक्ट होगा तो कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इस केस को आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करना है, और इस पर इसको ढंग से आपको प्रिपेयर होके एग्जाम में जाना है, ठीक है। एक और केस है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज CIT वर्सेस एन मधु कुमार का केस है। तो ये भी आप समझिए क्या केस है ये। That is CIT versus मधु कुमार एंड HUF, कर्नाटका हाई कोर्ट का ये केस है। कर्नाटका हाई कोर्ट, CIT वर्सेस मधु कुमार 2012 का, ठीक है। इस केस में हुआ क्या था, आपको पता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है, क्योंकि शुरू में जब ये आया था तो आपको पता है शहर इतने छोटे थे, हर 2 किलोमीटर के बाद ही गांव शुरू हो जाता था। धीमे धीमे ब्रिज फैलते गए,
2 से 4 हुए, 4 से 6 हुई, 8 किलो, ठीक है। तो ये ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है, रूरल वर्सेस अर्बन, कौन सी लैंड रूरल मानी जाए अर्बन। तो इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि भाई लॉ बदलते जा रहे हैं, रूरल एरिया भी बदलता जा रहा है, ये हमें पर्टिकुलर केसेस में वहाँ की परिस्थिति और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो रूरल है या अर्बन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें कोर्ट ने ये कहा और उसके बेसिस पे जो रूरल की डेफिनेशंस बदली गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास बताने वाला केस नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल केस है। नेक्स्ट इज पीवीएस वर्सेस नेक्स्ट केस है पीवीएस राजू केस। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं बाकी अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।